है तो मैं मोहम्मद फैसल इकबाल नवाज जी को आवाज देता हूं कि वो आए और जैसा भी उनका मन है। आज के वो कहीं युवराज भी हैं। युवराज इसलिए कह रहा हूं कि उनकी पुस्तक का आज विमोचन भी हुआ है। तो इस बारात के आप कह सकते हैं तो दूल्हा नहीं लेकिन बेटिंग दूल्हा आप उनको समझ सकते हैं, क्योंकि इस आज के कवि सम्मेलन का जो मुख्य आकर्षण है वो मनवीर मधुर जी और दयाल सिंह पवार जी हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं और जैसा भी आपका मन है संक्षिप्त काव्य पाठ के लिए मैं फैसल नवाज जी को आमंत्रित करता हूं। आप आइए और जैसा आपका मन हो। शुक्रिया रवि राधाकांत जी। मैं मोहम्मद फैसल नवाज दिल्ली से हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ पा रही है? आ रही है जी, आ रही है। जी जी जी, स्वागत स्वागत। पुण्य आप सबको इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की दोबारा से शुभकामनाएं। मैं दिल्ली से हूँ। बहुत कुछ देखा है बचपन से अब तक, बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, चाहे सेहत को लेके, इलाज को लेके। 5 से ज्यादा मेरी स्पाइन की सर्जरी हो रखी है। स्पाइन में मेरा रॉड लगा हुआ है और फिर भी खुदा के करम से, आप सबकी दुआओं से मैं आपके बीच हूँ, काफी चैलेंजेस को फेस करते हुए। एजुकेशन, माँ बाप ने, मेरे वालिदैन ने बहुत हौसला बढ़ाते हुए मुझे एजुकेशन जितना हो सका पॉसिबल कराया। आप सबकी दुआओं से 4 सरकारी अलग अलग बड़े विभागों में मैं काम कर पाया, अभी कर रहा हूँ अभी भी, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रहा, अस्पताल भी रहे, जहां जहां मैंने अपनी सेवाएं दे पाया। कविता लिखने का अवसर मुझे 2011 से मिला। पहले मैं कविताओं को ज्यादा पसंद नहीं किया करता था, बट 2011 से थोड़ा लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते थोड़ा फ्लो में आ गया। और अभी भी मैं आप जितना तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत कोशिश कर पाता हूँ कि आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा मैं लिख पाऊँ। स्वागत है नवाज जी। आप स्वागत। कविताएं जितना समय आप भूमिका में वो करेंगे, उतना समय हम चाहते हैं कि आपकी 1-2 रचनाएं हम और सुन लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप रचनाएं सुनाइए। और आप बहुत श्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा बताया गया कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हम आपको सुनना चाहते हैं। तो ये जो रचना मैंने जो लिखी है, जो मैंने कल ही लिखी है एक्चुअली, जो मैं आप सबके बीच पेश करना चाह रहा हूँ। और इसको लिखने की वजह क्या थी, मैं 4-5 दिन पहले ऑफिस जा रहा था गाड़ी में, तो जैसे मेहता सर ने अभी कोट किया, विक्रम बत्रा का जिक्र, मेजर विक्रम बत्रा का जिक्र, जो हम सबके आइडियल हैं, जो हम सबके हीरो हैं, पूरे देश के हीरो हैं, पूरे वर्ल्ड के हीरो हैं वो एक तरह से। उनका जब जिक्र आया, मैं रेडियो सुन रहा था, रेडियो पे जिक्र किया गया, वो हिमाचल प्रदेश के किसी गांव से हैं, शायद किसी कस्बे से हैं। तो किसी लेडी का कॉल गया था उनके पेरेंट्स को और उनको मिलना था उनकी स्टोरी के बारे में। तो उन्होंने बोला कि आप एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरेंगे, आप सिर्फ ये बोलिएगा मुझे विक्रम बत्रा के घर पे जाना है। तो उन्होंने सोचा कि एड्रेस तो चाहिए होगा, उन्होंने एड्रेस मांगा था, एड्रेस नहीं दे पाए थे वो, तो फिर भी उन्होंने कंफर्म करने के लिए आपसे एड्रेस मांगा। उन्होंने एड्रेस लिया, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था क्या किसी इंसान के नाम से एयरपोर्ट पे उतरते ही उनके घर पहुंचा जा सकता है। बट जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरे, उन्होंने खाली ये कहना था कि मुझे विक्रम बत्रा जी के घर पे जाना है। उन्होंने बोला अच्छा वो विक्रम बत्रा जी, वो मुझे पता है उनका घर कहाँ पर है, और वो सीधा उनको घर पे ले गया। क्या बात। फिर जब उन्होंने, तो ये एक इंसान की, ये एक सोल्जर की, ये एक निशानी होती है, जो सोल्जर अपना घर बार छोड़कर निश्चित रूप सरहद पार पे अपना पूरा समय देते हैं, अपनी जान, अपनी पूरा टाइम देते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। उनके वो वर्ड्स जो मैंने सुने थे, वो मुझे आज भी वो इतनी एनर्जी देते हैं। जब मैं ऑफिस से आता हूँ रात को और मैं सोचता हूँ वर्ड्स के बारे में, उनसे पूछा था किसी ने कि तुम कारगिल पे जा रहे हो, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का यूज किया था। उन्होंने कहा था मैं जा तो रहा हूँ पर मैं वापस जरूर आऊंगा, वापस आऊंगा, या तो तिरंगे को लहरा के या तिरंगे में लिपट के। क्या बात। ये वर्ड्स होते हैं, ये एनर्जी डाल देते हैं।
जो उनके जो वर्ड्स हैं, दिल मांगे मोर, कि नहीं अभी भी ये काफी नहीं है, जो हमें ये विक्ट्री मिली हमें इससे और ज्यादा चाहिए। जैसे सर ने, मेहता सर ने बोला, ये जो कोट्स है ये एक इंसान में, एक सोल्जर में, हम सिटीजन में अगर हम इनको सुने तो हमारे अंदर एनर्जी डाल देते हैं। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी एयरपोर्ट में जाने की, बट किसी वजह से, दिव्यांगता की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अपने नॉर्म्स होते हैं, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। होते होते फिर मेरी फील्ड इंजीनियरिंग चली गई, बट मौका मिलता है। अभी जिनके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ वो नेवी से ही है, ये लेफ्टिनेंट कमांडर, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल जाता है। स्वागत जी, कविता स्वागत। उसी चीज को तोड़ते हुए मैंने कुछ कविता, एक कविता ये लिखी है, एक रचना लिखी है, जो कल ही लिखी है मैंने, आप सबके बीच पेश करना चाह रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहानी का जिक्र तो है ही, तिरंगे का भी जिक्र है कि उसके जो रंग होते हैं हम लोगों के लिए क्यों इतना मायने रखते हैं, जिसके अंदर हिम्मत भी है, जिसके अंदर ताकत भी है, सद्भाव भी है, संभाव भी है, मोहब्बत भी है, आपसी भाईचारा भी है। इसी चीज को लेते हुए मैं आप सबके बीच, आप सबकी सहमति से आपके बीच समझ आपसे रखना चाह रहा हूँ। आप सबकी इजाजत होता। इसका शीर्षक है सलाम। सलाम ऐसे तिरंगे को कई सलाम, सलाम सलाम ऐसे तिरंगे को कई सलाम, जिसको है अपनाती, जिसको है अपनाती दिल से सारी अवाम। सलाम सलाम ऐसे तिरंगे को कई सलाम, समेटे है जो ऐसे रंग, समेटे है जो ऐसे रंग अपनी आगोश में, समेटे है जो ऐसे रंग अपनी आगोश में, जो देते ठंडक आंखों को, रखते सबको जोश में। समेटे है ऐसे रंग अपनी आगोश में, जो देते ठंडक आंखों को, रखते सबको जोश में। जिसकी छाओं में दिखता, जिसकी छाओं में दिखता एक नया भारत, जिसकी छाओं में दिखता एक नया भारत, अमृत भारत, आत्मनिर्भर भारत। जिसकी छाओं में दिखता एक नया भारत, अमृत भारत, आत्मनिर्भर भारत। बहुत शानदार। कभी लहराता, कभी लहराता तो कभी लिपट जाता, कभी लहराता तो कभी लिपट जाता, होता जिसका खूब स्वागत। कभी लहराता तो कभी लिपट जाता, होता जिसका खूब स्वागत। हमारी खूब दुआएं, हमारी खूब दुआएं इसकी खैरो बरकत में, कि ये सदा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। हमारी खूब दुआएं इसकी खैरो बरकत में, जो करे बेकदरी इसकी वो शामिल हमारी नफरत में। हमारी खूब दुआएं इसकी खैरो बरकत में, जो करे बेकदरी इसकी। बेकदरी ये वर्ड है कि अगर कई बार हम देखते हैं कि हम जो हमारा तिरंगा होता है हम उसको सड़कों पे फेंक देते हैं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। इसी को वर्ड मैंने बेकदरी वर्ड यूज किया है यहाँ पे, इसी का उर्दू वर्ड। हमारी खूब दुआएं इसकी खैरो बरकत में, जो करे बेकदरी इसकी वो शामिल हमारी नफरत में। सर उठाकर, सर उठाकर ये जीना सिखाता हमको, सर उठाकर ये जीना सिखाता हमको, आजाद हिंद की ये याद दिलाता हमको। सर उठाकर ये जीना सिखाता हमको, आजाद हिंद की ये याद दिलाता हमको। जन जन हो, जन जन हो या निशक्त जन हो, जन जन हो या निशक्त जन हो, इसका बस उद्देश्य ना कोई निर्जन हो। जन जन हो या निशक्त जन हो, इसका बस एक उद्देश्य ना कोई निर्जन हो। इस अंतिम लाइन से मैं समाप्त करना चाहूंगा। ना भेदभाव इसमें, ना भेदभाव इसमें, ना अलगाव इसमें, ना भेदभाव इसमें, ना अलगाव इसमें, समावेशी कोशिश और बस संभाव इसमें। बहुत ना सुंदर, भेदभाव इसमें, ना अलगाव इसमें, समावेशी कोशिश और बस संभाव इसमें। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया नवाज जी।